हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। हमसे शॉल नहीं संभल रही है। पीछे जा रहे हैं खेत में। लिफाफा मिलिया नहीं, डोंगा लै लिया धनिए वास्ते। परौंठे बनाने गोभी दे ते गोभी तोड़न चले आ ते धनिया धुनिया लियावांगे। ठंड बहुत है। कल ठीक था मौसम, दिन में बहुत ठीक था। अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, पता नहीं कितना टाइम हुआ, 7 सवा 7 हुआ है, मुझे नहीं पता, इतना ही होगा शायद। बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं और सरदार जी आए हैं गोभी तोड़ने। गोभी उकसी थी गोभी। कल आलू गोभी बनाई थी, पता नहीं परसों बनाई थी, कल फिर बच्चे रात में मांग रहे थे। मम्मी कहते नहीं देनी, बासी हो गई है, एवं ना पेट पुट खराब हो जान। तो गोभी के शौकीन इतने सारे ही हैं। ये देखो यहाँ पे मटर लगे हुए हैं सारे, पापा जी कल तोड़ के लेके गए थे। इधर लगा है साग, वो लगी हुई गोभी, और देखो लगी हुई गोभी। मम्मा कितनी कीली न जावा। दो तीन फुल तोड़ लो, बस परौंठे ही बनाने हैं। केड़ा फुल पसंद आता है? हाँ भी ठीक है, वाला भी ठंड है। कर दिया कत्ल, कर दिया कत्ल। थोड़ा जा हरा लहसुन भी गोभी के परांठे में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं हो गई हूँ रेडी। और ना मैंने उधर विंडो से देखा है कि सिफत ने पता क्या किया है, दीदी ने जितनी भी हरियाई रखी हुई थी ना, कख जिन्हों कहते हैं, वो ना शाम के लिए रखे हुए थे भैंसों के लिए, सिफत ने सारे उनको अभी डाल दिए हैं। काफ़ी हद तक डाल दिए। मैं अभी देखने जा रही हूँ, उधर से मेरे को दिखा है कि इन्होंने ना ऐसे हाथों के साथ दिखे। नहीं मिनट, ट्रॉली जा रही है। सरदार जी कहते तू तो अंग्रेजी वाली मैडम लग रही है। पता है इन्होंने क्या किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे हाथों से बिखेर दिया अभी इसी टाइम, शाम को। काओ को चीज़ी ये शाम को देनी थी, उनका टमी खराब हो जाएगा, इतनी चीज़ी थोड़ी देनी थी। तूने बुरा हाल कर दिया, तू मार खाना पड़ी मम्मा से, डांट पड़ेगी तेरे को। ये देखो टोका करके उत्थे रखिया सी सारी हरियाई, आ सारी चक चक के आ खंडा मारी सारी। किन्होंने? इन्होंने छोटियां ने। शाम ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੰਡਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਖਾਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਡਾਂਟ ਖਾ। हाँ उन्होंने तो सिरा च भी पाए हुए हैं, मतलब खाओ ऐश करो, शादी है, गुल्ले वड्डो। वो भी देख दिया मैं बेचारी। चल आ तेरी कंघी करा, उस तैयार हो गई, तू ही रह गई। सब जाना नहीं, भाभी के घर जाना है आज, भाभी जी के घर जाना आज। चलो चलिए। नहीं मासी, तो मासी नहीं, भाभी के घर जाना। मासी पास जाना है। मासी पास आज नहीं जाना अब तो, मासी पास इतने दिन तो रह गए, भाभी के घर जाएंगे। रखी नहीं कार च, ठीक है चलो। है गाने जाना है। हाँ गाने चलाएंगे पहले, चलो वो करो, कंघी करो अच्छी सी। वो देखो सीतक बहुत अच्छी बन गई, वो देखो सब अच्छे बन गए, नूर भी वो देखो वो आगे सारे तैयार हो गए। तो जी हमने ना आज जाना फेरा डालने, पंजाबी च कहते हैं मुड़दी गड्डी, मनिंदर के मायके। तो सब लोग रेडी हो गए। लेट तो वैसे हम बहुत हो गए, 11:15 बज गए हैं। लेट उठे, फिर पग्गा नहीं बनिया, फिर नाश्ते। तो अब तो डांट पड़ रही है। हम तो रेडी हैं, मेरे को तो आशू की टर्बन रहती है, बाकी सब तो रेडी हो के बस सब पापा जी उन सारे डांटते हैं छेती करो छेती करो छेती करो, क्योंकि 11:15 हो गए हैं। 10-15 मिनट तक निकलेंगे, 12 बज जाएंगे और वहाँ पहुँचते 1 घंटा प्लस ही लग जाएगा। तो फिर भी लेट ही हो गया, 1-1:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी, तो हो गए हैं लेट, तो क्या करें, हो गए हैं। भाभी कौन? भाभी होगी रेडी, भाभी वेट कर दी भैया है ना। एक गुरविंदर वाली होगी, एक आटो। आ जाओ यहाँ की फोटोशूट हो रहा है। चलो लंच कर लें।
अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि घर से निकलते हुए लेट हो गए थे, तो फिर बस ही हम लोग यहाँ पे ना 2 घंटे के करीब रुके थे। चाय पानी पिया, लंच किया, फिर ओके बाय की उनको सबको, मतलब मनिंदर के मायके वालों को, मासियाँ वगैरह सब थी मनिंदर की। और अभी हम लोग आ गए मेरी ननद के घर पे। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक ही है, मतलब इतना भी नज़दीक नहीं है पर इतना भी दूर नहीं है, ठीक ही है। तो यहाँ पे हम सब लोग आ गए हैं। यहाँ पे पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि दीदी को पता था कि नहीं पता था, शायद बता दिया होगा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने एक एक कप चाय का लिया था, जैसे आधा पौना घंटा ही हम लोग रुके थे क्योंकि वापस भी जाना था। और वापस पहुँचते हुए बहुत लेट हो गया था क्योंकि लाइट्स वगैरह बहुत आती हैं रास्ते में, वो सीन था। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे। सरदार जी की तबीयत मतलब ठीक ठीक सी है, 50% फ़र्क है, 50% नहीं है। तो यहाँ पे वीर जी भी आ गए थे, नूरी भी, मतलब बच्चे भी आ गए थे, शायद उनको फ़ोन कर दिया गया था कि आए हुए हैं हम लोग। तो थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो बस फिर यहाँ पे चाय पानी पी के फिर यहाँ से भी ओके बाय जो है वो कर दी थी। सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए थे बहाने से, और क्या है, बस है ना, मिलना गिलना हो गया था। तो बस फिर अब यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। चलो जी, अज फेरा भी पै गया है, मुड़दी गड्डी जो भी को तुसी, धीरे धीरे से सब रिचुअल्स हो गए डे बाय डे। पता ही नहीं चला कब इतने दिन निकल गए। शादी भी होगी, कितना शोर मचाया हुआ था ना हमने, शादी शादी शादी। लो जी, हो गया ब्याह। तो यहाँ पे बस अब जाने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली सब खड़ के ऐसे बातें सातें कर रहे हैं ना, तो अब जाएंगे। गाइस, मम्मी ने अपना धोबी घाट लगा लिया है यहाँ पे भी। पता क्या है, इतने दिन हो गए थे, इतने कपड़े नहीं मैं लाई थी, इतने दिन रुकना नहीं था हमने। कल हमें 8 दिन हो जाएंगे। अब दीदी ने बोला कि कल का दिन रुक जाओ। कल क्या है वो कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो लास्ट रिचुअल है कल, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ सबकी चलती रहेगी। तो फिर मैंने भी सोचा, सरदार जी ने भी सोचा कि चलो अब एक और लास्ट रिचुअल है, रुक जाते हैं, इतने मान इज्जत से बोला है रुकने के लिए। तो फिर आगे बारिश भी बताई हुई है, कपड़े भी बहुत सारे थे। आपको पता है मुझे कपड़ों के कारण कितनी ज़्यादा उलझन होती है। तो मैं क्या, मैं लावा मशीन कुछ कपड़े मेरे नैन्सी के घर पर धुल गए थे, कुछ कपड़े मैले थे जो बस चले गए थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं थी मैं मतलब रिसेप्शन के बाद इतने दिन रुकूंगी। कुछ कपड़े मेरे पास थे, अब जो है उनको धो रही हूँ। जो मैले वहाँ चले गए हैं वो तो चले ही गए हैं। और सरदार जी ने बोला कि वहाँ पे भी मशीन भरी पड़ी है, मतलब मैले कपड़े जो यहाँ से गए हैं वो तो हैं, लेकिन मशीन भरी हुई है, मतलब मशीन चलाने की वो हिम्मत सरदार जी ने नहीं की। तो बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं, आपको पता ही है मेरा क्या हाल होता है। तो मशीन लगा रही हूँ। अभी सूखने के लिए तो नहीं डालूंगी, ऑफकोर्स बकेट में रख दूंगी, सुबह सूख जाएंगे। लेकिन सुबह ना बिजी होने वाला है मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलना था। तो अभी धो के इसलिए रख रही हूँ कि सुबह फिर सिर्फ सूखने डालने का ही टाइम होगा, मतलब ज़्यादा उलझन नहीं होएगी। देखो मेरे को कितनी उलझन है, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। मेरे को स्ट्रेस हो रहा है कपड़ों का। मैंने आगे फटाफट से चेंज किया और मैं फटाफट मशीन की तरफ आ गई। मैं क्या, होने